पावन करती हुई बाबा की दृष्टि रूपी मुरली और सभी ये संकल्प करें कि ये दृष्टि स्वरूप मुरली मुझ आत्मा को नहला रही। देहभान का कीचड़, मान्यताओं का कीचड़, मन और बुद्धि को हर तरह के कीचड़ से मुक्त करती हुई नहलाती हुई ये मेरे बाबा की मुरली है। इसीलिए इसको क्या कहते, ज्ञान स्नान। तो आज इस स्नान को सभी महसूस करेंगे कि एक्चुअल में स्नान में होता है। इट्स अ टोटल बाथ, बेदिंग होती है मुझ आत्मा की, मेरे मन की, मुझ आत्मा के बुद्धि की और मुझ आत्मा के संस्कारों की। बाबा क्या करता है, धुलाई करता है। माता पिता बनकर वो हमें नहलाता है। वैसा छोटा सा बच्चा, मैं आत्मा और मेरे ये तीन अंग, जिसके बाबा अपनी विन्नी के साथ, ब्रह्मा माँ के साथ, उनके आकारी रूप को यूज करते हुए दोनों कंबाइंड होकर मुझे नहला रहे, मेरे अंग अंग को साफ कर। अब ये सिर्फ संकल्प में नहीं रखेंगे, देखेंगे कैसे सफाई हो रही है, कैसे धुलाई हो रही है। जब आपका ये अनुभव बनने लगेगा कि मुरली पढ़ते वक्त मेरे बहुत अच्छे से ना सफाई होती है, एकदम जैसे एक नहाने के बाद एक फ्रेशनेस आती है, वैसी मुरली के बाद एक फ्रेशनेस आती है। इसका अनुभव आपको मुरली से बांधेगा, आपके मन को मुरली से बांधेगा। जब मन को बहुत शीतलता की, धुलाई की, हल्केपन की अनुभूति होगी तो मन मुरली की तरफ भागेगा। जब बुद्धि को बहुत असीम शांति, एकाग्रता, बुद्धि को क्या चाहिए, एकाग्रता, बुद्धि को क्या चाहिए, बहुत इंटेलिजेंस चाहिए ना। तो जब बुद्धि को ये फील होगा कि मुरली के बाद मेरा इंटेलिजेंस, मेरी बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है, बड़ी एकाग्र हो जाती हूँ, बड़ी विजिलेंट हो जाती हूँ, परखने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, निर्णय एक्यूरेट होने लगते हैं। ये जब आपको मुरली से आपकी बुद्धि को अनुभव होगा, मन को ये अनुभव होगा, तो इनको मनाना नहीं पड़ेगा कि चलो चलो बाबा को याद करें। ये खुद ही दौड़ते हुए चले जाएंगे बाबा के पास। बस अभी का अटेंशन, अभी इस पल का अटेंशन, इस पल का अभ्यास उन्हें क्या कर देगा, निरंतर बना देगा। निरंतर बुद्धि, निरंतर मन, निरंतर का संस्कार। किन किन बच्चों को ये ऐसा लग रहा कि अब धीरे धीरे साइलेंस संस्कार बनता जा रहा है? किसका किसका ये अनुभव है कि अब वो साइलेंस याद नहीं करना पड़ता, स्वतः आता है? हम्म। ये होता है। हम्म। हाँ होता है, साइलेंस सब अच्छा लगता है, मतलब ऑटोमेटिक होता है। हम्म। भगवान बात करते हुए भी लगता है। हम्म। और किसको लगता कि साइलेंस अब मेरा स्वभाव बन रहा है, मैं साइलेंस के लिए कोई मेहनत नहीं कर रही। मेहनत नहीं करनी पड़ती अब साइलेंस के लिए, अपने आप मन करता है कि अब जाके बैठ जाओ थोड़ी देर एकांत में। जब
किसी से ज्यादा देर, थोड़ी देर बात भी कर लो तो उसके बाद भी लगता है चलो बस। अंदर हम्म। अंदर उसकी बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब अंदर कुछ जैसे चलता है कि मतलब साइलेंस, मतलब उसकी बात मुझे कम सुनाई पड़ती है, जैसे ऐसा लगता है मुझे। हम्म। ग्रेट। और किसको लग रहा कि साइलेंस मेरा स्वभाव बन गया है? दीदी इंटरेस्ट आने लगा है अब साइलेंस में। साइलेंस का इंटरेस्ट बढ़ गया है, करेक्ट। जी जी हाँ यही जी। तो इम्पोर्टेंट है। यस। हम शांति। ओम शांति। बहुत सारी बातों का चुप से ही जवाब मिल हम्म। जाता है, सामने भी इधर भी। हम्म। एक चुप हल्कापन से। कितना आ गया है। इस साइलेंस ने हमारे जीवन को कितना हल्का कर दिया है। लाइट, लाइट से भी लाइट। तो अभी सब एकदम एकाग्र होकर मन और बुद्धि को स्नान के लिए बिठाएंगे। बहुत अच्छी अनुभूति होगी आपको मीठे बच्चे। आज 5 अक्टूबर 2023, प्रातः मुरली। मीठे मीठे बच्चे, आज जब बाबा जितनी बार बोले ना, बच्चे, मीठे बच्चे, बच्चे, है ना, आत्मा मेरे बच्चे, मेरी संतान, तो जितना आप सुनो इसको, उतना मन और बुद्धि को भी सुनाना कि मन बच्चा, बुद्धि बच्चा, संस्कार बच्चा। मैं आत्मा तो नहाऊंगी, मेरे साथ तुम तीनों भी नहाओगे। तुम तीनों को अब भटकने नहीं दूंगी। अब मैं बहुत समझदार हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कोई बंधन नहीं करना है, तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं करना है, बस तुम्हें स्नान कराना है प्यार से, समझा बुझा कर। अभी बिठा दो उसको। बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। इसको बहुत सजगता से करिए कि ये एक एक महावाक्य मेरा मन और बुद्धि सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि सर्व संबंध अगर बाबा के साथ रखना मैं शुरू कर दूं तो बंधन रूपी कांटा खल्लास। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देता। माया का बंधन दिखेगा तभी तो मुक्ति पता चलेगी कि कैसे मुरली से उसकी मुक्ति हुई, कैसे बाबा की याद से ये बंधन कट गया। ये पता कैसे चलेगा जब तक माया का बंधन ही नहीं दिखेगा। बंधन पहले दिखना बहुत जरूरी। प्रश्न बाबा कहता, निर्बंधन किसे कहा जाता? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? निर्बंधन अर्थात अशरीर, बॉडी लेस। मन को ध्यान से ये बात समझ में आ रही, एक भी बॉडी की स्मृति है, इवन खुद की भी, तो मैं क्या हूं? मैं पतित हूं। मेरे मन और मेरी बुद्धि में किसी भी चित्र की अब कोई भी जगह नहीं है। एम्प्टी, ओनली वन चित्र, सिर्फ एक चित्र है और वो है विचित्र। उस विचित्र तक जाने के लिए मेरे मन और बुद्धि, मेरे संस्कार में देह खत्म हो गया। खुद का देह भी, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ। कैसे बाबा धो रहा है? किस सोप से धो रहा है? सोप क्या है? कैसे सफाई कर रहा है? बुद्धि में रहे। ये बुद्धि के लिए बाबा सोप दे रहा है। अब अंत समय है।
नाटक पूरा हो गया है, मुझे तो अब घर जाना है। मेरा तो सिर्फ एक बाबा, दो निर्बंधन बन जाएंगे। बुद्धि के लिए भोजन, बुद्धि के लिए लक्ष्य, मन के लिए लक्ष्य। ये जिसका साथी है भगवान, ये किसके लिए होता है? ये हमारा कौन सा संस्कार है जिसको साथ की बड़ी जरूरत होती? उसको क्या डराएगा, उसको क्या मारेगा, उसको क्या हराएगा? आंधी और तूफान। तो संकल्पों की आंधी, पास्ट की आंधी, भविष्य की आंधी, सोनिया की आंधी, हम्म, इसको कौन है जो एक सेकंड में खत्म कर देता है? दैट इज ओनली भगवान, मेरा बाप। भगवान बोला तो बड़ी दूरी है, बाप बोला तो करीबी है। क्या आओ आओ तूफान, तुम्हें जितने आने आओ, अब मुझे तुमसे झगड़ा करना ही नहीं। अब तो मन इतना शक्तिशाली, अब तो मन और बुद्धि का टर्न आ गया। अब ये दोनों इतने शक्तिशाली हो रहे हैं कि सब हार मानने वाले। माया सरेंडर। पितृपक्ष चल रहा है ना अभी, पितरों को शांत करने का। पितृ यानी पास्ट। तो पितरों को भोजन क्यों कराते ना? शांत हो जाओ आप सब। तो अब अपना रोज भोग लगा देना है बाबा को कि बाबा मेरा पास्ट शांत। मैं जो भोग लगा रही, मुरली रूपी भोजन कर रहे, उससे मेरा पास्ट बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। तो हम भी करेंगे पितृपक्ष, पर बाबा के स्टाइल से। हमारे पितृ हमारा पास्ट, उसके एक एक सीन को बस क्या करते हैं? पितृ कैसे भी रहे होंगे, उनके लिए क्या करते हैं? शांति का पाठ कराते हैं, भोग लगवाते हैं, दान करते हैं, है ना? तो इस पितृ पक्ष में सब रोज बैठ के आधा घंटा पौन घंटा अपने पास्ट को सकाश देंगे। शांत हो जाओ, बस हो गया। ड्रामा था वो, हो गया। अब शांति। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, बस शांति। करेंगे सभी पितृपक्ष। जी। तो जी बाबा। अर्थ ब्राह्मणों के लिए समझ में आया सभी को कि कैसे अपने, हम ब्राह्मणों को अपने पितरों, हमारे पितृ कौन, और उन पितरों को कैसे शांत करना है, कैसे उनके लिए वेल विशेस रखनी है। तो मेरा पास्ट, मेरा पितृ। हम्म। और उसको क्या करेंगे? खूब सकाश देंगे। करेंगे सभी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी भोग लगाने में पितृपक्ष में तो रोज लगाना है। अरे ये तो मन से भोग लगाने वाली बात। अच्छा, ओके। ओके। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। बाप समझाते हैं, कहते भी हैं, निराकार शिव बाबा। निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहते। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है, शिवाय नमः। फिर कहा जाता है तुम मात पिता हो। ये भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है अब हम लोगों की बुद्धि में टिके रहना, हमारे मन में ये बात। क्योंकि मन को सबसे ज्यादा क्या है? भय है।
इनसिक्योरिटी है। तो जैसे ही बाप शब्द का प्रयोग होता है तो हम क्या हो जाते हैं? सिक्योर्ड। मन को शांत करने का सबसे सहज बात तुम्हारे साथ बाप है, चिंता मत करो। वह भी सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र हैं, भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं। सुना, अगर मन और बुद्धि में बहुत चित्र घूम रहे हैं, हम अभी भी भक्ति में हैं। जब तक मन और बुद्धि विचित्र ना हो जाए, उसके पास अब कोई चित्र नहीं, मुझ आत्मा के पास अब कोई चित्र नहीं, तो हम कहलाएंगे ज्ञान। ज्ञान अंजन, एक ही ज्ञान तो दिया बाबा ने, तुम विचित्र में विचित्र। उच्च चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं, उनका भी रूप है। जगदम्बा जगत पिता का भी रूप है, लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे फादर। तो ये सिद्ध कर बतलाना है, गॉड फादर है। हे मन, हे बुद्धि, बाबा मेरा पिता है, निराकार मेरा पिता है, निराकार मेरा पिता है, निराकार निरअहंकार निर्विकार मेरा पिता है, निर्विकार मेरा पिता है। तो क्या होएगा? कंडीशनिंग शुरू होगी। जैसा पिता वैसा बच्चा, ये कंडीशन है ना मन और बुद्धि में, ऑलरेडी ये कंडीशनिंग है। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी, ऐसे हम लोग बोलते ही हैं। ये तो संस्कार डेवलप्ड है, इसी डेवलप्ड संस्कार को यूज करना है। हाँ ना, जैसा बाप वैसा बच्चा, वो निराकार में निराकार, वो साक्षी में साक्षी, वो निरअहंकार में निरअहंकार, वो निर्विकारी में निर्विकार, वो इमोशनलेस में इमोशनलेस, वो शुभ भावना शुभकामना में शुभकामना शुभकामना। ऐसा बाप ऐसा बच्चा। तो बाबा कहता उनका रूप भी है, जगत अम्बा जगत पिता का रूप भी है, लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, जो मुझ आत्मा का पिता है, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे फादर। तो ये सिद्ध कर बताना है गॉड फादर। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए, मदर बगैर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? वे फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने वाले, आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है। परंतु ड्रामा अनुसार ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा, न समझे तब तो बाप आकर समझाए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिए, अज्ञान अंधेर विनाश। यही अंजन बाबा देता है। मेरी आंखों में बाबा यही काजल डालता है कि बच्चों और सब भ्रम है, सिर्फ एक ही सत्य है कि हम दोनों निराकार हैं, विचित्र हैं। मनुष्यों में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा अज्ञान और कोई अज्ञानी और कोई होता नहीं। परम पिता ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उनको ना जाने तो उन जैसा अज्ञान क्यों नहीं, कोई नहीं।
बच्चे बाबा कहें और फिर कहें हम उनके ऑक्यूपेशन, नाम, रूप आदि को नहीं जानते हैं तो उनको अनाड़ी कहा जाता है। आज बड़ी अच्छी बात मुरली में दीदी ने कही सेंटर पे कि खुद से बार बार ये बातें करते रहो, खुद से बार बार ये बातें करो। मेरा बाप, मेरे बाप का ऑक्यूपेशन, मेरे बाप का घर, मेरे बाप का स्वभाव, मेरे बाप के रिश्ते नाते, मेरे बाबा का परिवार, पूरा पोर्टफोलियो बनाओ बैठ के। आजकल बहुत बनाते हैं ना प्रोफाइल, तो मन को और बुद्धि को प्रोफाइल बनाने में लगाओ कि चलो अपने पापा की प्रोफाइल बनाते, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन और उनकी जायदाद का लिस्ट बनाओ। मनी मन, और फिर देखो कि मैं इसका वारिस हूँ। फादर कहते हो तो नाम रूप आदि को नहीं जानते, उनको अनाड़ी कहा जाए। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं। गाते हैं वो गॉड फादर, आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर कर सुख दो। आप एक ही बार आते हैं और एक सेकंड में दुखी से सुखी बनाते हैं। कैसे? ये सब मैं नहीं हूं। ये सब इतना बड़ा जो सोनिया का शास्त्र है, बाबा कहते हैं ना वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। हम कोई और वेद शास्त्र कहाँ पढ़ते हैं? कोई पढ़ता है आप में से? कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने जाता है? नहीं। हमारा अपना एक शास्त्र बन चुका है, सोनिया शास्त्र। सोनिया की सारी मान्यताएं, पूरे 2500 वर्ष का खाता तैयार, उसी में मुझे रहता। तो एक शब्द बाबा बोलता है, ये सब तो तुम हो ही नहीं। तो मैं एक निराकारी आत्मा हूँ, एक वाइब्रेशन हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। उसके चारों तरफ इतना बड़ा शास्त्र रचा जा चुका है। पूरा शास्त्र थोड़ी जलाने बैठोगे, बस तुम इससे अलग हो जाओ। एक होता है घर गिराओ और एक होता है दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ। क्या करना है इसको गिरा करके? इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है इसको गिराने में, इसका मलबा उठाने में, इसको ये करने? सिंपल, इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ। कितना सहज। तो एक सेकेंड में सुखी बना दो। शिफ्ट हो जाओ बस यहाँ से। यू डोंट बिलोंग टू हियर। आई बिलोंग टू शांति धाम। आई बिलोंग टू सुख धाम। आई बिलोंग टू सूक्ष्म वतन। आई डोंट बिलोंग टू हियर। आई डोंट बिलोंग हियर। इस एक बात को अंदर पक्का निश्चित, आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। मेरी बिलोंगिंगनेस, मेरी कनेक्टिविटी, मेरे संस्कार, मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा आकार, मेरी हैबिट्स सब मेरे बाप समान है। ये अंदर बिठाना है, बार 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 याद दिलाकर इसको संस्कार बना देना। जैसे शांति का संस्कार बन रहा है, ऐसे मैं शांति धाम की हूँ, मैं शांति के सागर की हूँ, मैं सुख के सागर की बच्ची हूँ। मैं उसी जगह को बिलोंग करती हूँ। कितना आप कहाँ की हो, कहाँ की रहने वाली हो? तो मेरी स्मृति में ही हो जाए। कोई अगर नींद में पूछ दे, बेटी आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं तो शांति धाम की रहने वाली। मेरे स्वप्न में भी ये बात चली जाए कि कोई स्वप्न में भी पूछ ले, नींद में भी पूछ ले कि कहाँ रहती हो, तो मुझसे निकले शांति धाम, सुख धाम।
इतना मेरे अंदर ये बात जाकर घर कर जाए। बाप एक ही बार आते हैं, ये तुम जानते हो। नंबर वन, कोई तो समझते नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना, बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते हैं क्या करें, बंधन है। जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खल्लास हो जाए, यही है जीते जी मरना। कितनी शीतलता है। मनुष्य अचानक मर जाते तो बंधन छूट जाते, अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना। अशरीर, न मन में कोई शरीर है, न बुद्धि में कोई शरीर है, न संस्कार में कोई शरीर, सिर्फ निराकार बिंदु तीनों के पास। वह कहते इस शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ। देखो कि सारे शारीरिक शरीर चित्र इस बिंदु में मर्ज हो गए। इतने भी अभी अभी भी कोई चित्र, कोई परिस्थिति, कोई बात इमर्ज हो रही है, वो बिंदु में मर्ज, बिंदु में मर्ज, बिंदु में मर्ज, बिंदु में मर्ज, बिंदु में मर्ज। सारे विस्तार को इस बिंदु ने हजम कर लिया है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो। फिर कहते हो कैसे छूटे। बाप कहते हैं बहल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे हमको वापस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है बाकी थोड़ा टाइम है, ये पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी ये बुद्धि में रखना, अभी अंत है। हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं, गाते भी हैं हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध है उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। तो ये प्रैक्टिस ना, कि जो याद आ रहा वो इस बिंदु में मर्ज हो गया। तो क्या हो रहा है, सब मर्ज हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज्ड है। कि बाबा को याद करेंगे, बाबा से संबंध स्थापित करेंगे तो बाबा से प्यार बढ़ेगा, निकटता बढ़ेगी। बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ तो तुम पर जो जंक लगी है वो उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना। और सब जिस्मानी योग है, मामा चाचा काका गुरु गोसाई आदि सब से योग रखते हैं। बाप कहते हैं इन सब से योग हटा, मुझे
एक को याद करो। हे मन, हे बुद्धि, क्या आसान है बताओ, इतनों को याद करना या एक को याद? योग मुझे एक के साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी ये निश्चय करो कि हम पाठ बजा रहे। इस पुरानी दुनिया का अंत है, अभी हमको वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे, सुना, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, अपने को लेटर लिखना है। बातें ना कर पाओ, मन ना लगे, तो अपने आप को लेटर लिखो। डियर सोनिया, डियर मन, डियर बुद्धि, अब घर जाना नहीं। किसी को स्त्री का बंधन, किसी को पति का बंधन, किसी को कोई का बंधन। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं। अच्छा, आप लोग एक और चीज अपने ही अनुभव से बताइए। अभी आप सबने जितना भी साइलेंस का अभ्यास किया, आपको अपना अपना तो हल्कापन दिखा। आपके आसपास के वायुमंडल, आपके आसपास के परिवारजन, उनमें कुछ बदलाव दिखा? किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपकी इस शांति का इफेक्ट उन पर भी आए? हम्म, दिखा। देखा? हम्म, एक आत्मा पे बहुत दिखा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि जितने अनुभव होते हैं, जी सीमा जी बताइए, आपको लगा? हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, इससे घर पे बहुत फर्क पड़ा, जैसे युगल के ऊपर। हम्म। वेरी गुड। और बस और दीदी यही है। वेरी गुड। और किसी और को अपने घर के एटमॉस्फेयर में, उसकी हवा में, उसके पानी में, उसके खाने में, अपने घर की वाइब्रेशंस में फर्क दिखा? भी एक रोशनी सी लगती है। हम्म। मतलब एक जैसे अंधकार से, जैसे अपन ये स्थूल में भी जो लाइट ऑन करते हैं ना, हम्म। वैसी ही फीलिंग हम्म। लाइट की। अंदर से वो फील, या मतलब आस पास भी, और हम्म। इवन सराउंडिंग्स की सोल्स में भी। और किसको लगा? किसका अभ्यास ऐसा रहा? हम्म। ओम शांति। ओम शांति। साइलेंस में रहने से घर में बहुत शांति थी। हम्म। मतलब किसी तरीके का, किसी में लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव, उतार चढ़ाव, ऐसे लग रहा था सब कुछ स्मूथ चल रहा है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो बाबा कहता है ना कि बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं, बहुत बतलाते हैं। धीरे धीरे एक चीज का फर्क दिखने लगता है, हर आत्मा बंधन मुक्त हो रही है। ये ऑब्जर्व करेगा। आपकी शांति, आपका अशरीरी की प्रैक्टिस उन आत्माओं को भी बहुत इंडिपेंडेंट बना रही है। वे भी बंधन से मुक्त हो रहे हैं। उनके अंदर की भी सारे बंधन जैसे साइलेंस में मर्ज होते जा रहे। बाबा ने कहा साइंस जैसी शक्ति से, मतलब उसके उसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली साइलेंस की शक्ति है। तो साइलेंस में बीमारियों का मर्ज होना, साइलेंस में कटुता का मर्ज होना, साइलेंस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स का मर्ज हो जाना,
साइलेंस में डाउट्स का मर्ज हो जाना, इनसिक्योरिटीज का मर्ज हो जाना, ये सब फील होगा। ऐसे कि ये एक ऐसा रामबाण है जो सब हप कर जाता है। बाबा कहते हैं ना, चिड़िया आई और पूरा हप कर गई। साइलेंस एक ऐसी चिड़िया है जो सारा रावण राज्य हप कर ले जाएगी। और ये जब आपको अपने भीतर, अपने आसपास महसूस होने लगेगा तो समझते जाइएगा आपका सतयुग क्या हो रहा है। सिर्फ स्थापित नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका साम्राज्य स्थापित हो रहा है। साइलेंस का साम्राज्य। बाबा कहते हैं ना, साइलेंस में सुख, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्तियां सब समाये हुए हैं। ये सारे उसके अंदर के रत्न हैं। तो बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाता है। बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते, परंतु पहले नष्टो मोहा चाहिए। ये भी हेल्प करता है साइलेंस, मोह को नष्ट करने में हेल्प करता है। पहले तो मोह को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जी। कितनों का मोह आइडेंटिफाई हुआ साइलेंस में। कोई ऐसा मोह जो पता ही नहीं था, कोई ऐसा मोह जो आपको पता ही नहीं था, वो साइलेंस में आइडेंटिफाई हुआ हो। हुआ किसी के साथ ऐसा? हम्म किसी को ऐसा अनुभव हुआ कि आपका ऐसा कोई मोह, ऐसा कोई बंधन सम्मुख आया जो पहले पता ही नहीं था कि अच्छा मुझे इस चीज का भी मोह है। हम्म फिर उस मोह को नष्ट करने में भी फिर वो साइलेंस काम में आता है। चेक करिएगा। नहीं साहब, तो बहुत हुआ, बहुत सारी ऐसी दीदी चीज। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ओम शांति। इससे पहले का एक एक्सपीरियंस है, इस साइलेंस वर्किंग से पहले का, कि हमारे अंदर है ना एक आत्मा के प्रति बहुत अंधा मोह था। हम्म तो वो है ना, बाबा के द्वारा एक हिंट मिली कि 40 दिन का योग हमने लगातार किया बाबा के साथ, और देखा कि वो शिफ्ट हो रहा है। एक मतलब खालीपन जो अंदर एक मतलब है ना, ऐसी स्थिति कि उसके लिए हम रोते भी थे और मतलब व्यथित थे। ऐसी वो व्यथितपना हल्केपन में मेरा महसूस हुआ, बैठक योग हुई। और वो है ना बाबा को सौंपते गए उस आत्मा को। तो आज ये महसूस हो रहा है कि उस आत्मा को बाबा ही संभाले हुए और हम बंधन मुक्त हो गए उस भट्टी में। वो अंधा मोह दिखा था हमें उस भट्टी में। आज मुझे उस आत्मा को ऐसे लगता है कि मैं इस बंधन से बहुत हद तक मुक्त हो गई, और बाबा को सौंपने में हूँ शांति। ओम शांति। थैंक यू हम बाबा। शांति। ओम शांति। दीदी जरूरी नहीं है कि संबंधों से मोह, जैसे एक डूअरपना, करना है इससे ही मैंने देखा मोह। ये हम्म मेरे को ना अब ये करना है, इसके बाद ये करना है, कि फिर ये चीज साइलेंस में पकड़ में आई कि क्या संकल्प है दिन भर, ये करना है वो करना है, अभी लगता है कुछ नहीं करना है, अपने आप हो रहा है, ये लगता है कि हम्म करने की रुचि है ना जो, ये साइलेंस में समझ में पकड़ में आई दीदी। हम्म डूइंग से हम बीइंग में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे बाबा ने अभी बोला था ना, अभी थोड़ी देर पहले, कि हमें अब सिर्फ शिफ्टिंग का दिमाग लगाना है, नॉट कि मुझे ये मकान गिराना है, ये संस्कार भस्म करना है, ये मकान गिराना ही नहीं है। बस यहाँ से निकल के मुझे नए मकान में शिफ्ट हो जाना है। तो ये जो शिफ्टिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो, तो वे भी तुमको सहयोग देंगे। भगवान उवाच का महाशत्रु, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है, पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको ये विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूं और मुझे एल्शलम दो, परंतु पक्का नष्ट मोहा चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ रहते हैं, है ना। यहाँ तो साथ रहते नष्ट मोहा बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पालें। वही तो अब तुमको मिलता है ना। अभी हमें क्या मिल रहा है? मुक्ति जीवन मुक्ति। अब ये बाबा कह रहा है तो इसको चर्न करना है। क्या मैं मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ समझ पा रही हूँ? मेरे लिए मुक्ति जीवन मुक्ति क्या है? मेरा मन किसको मानता है मुक्ति? मेरी बुद्धि किसको मानती है जीवन मुक्ति? इन दोनों का राजी होना क्या हो जाएगा हमारे लिए? किला फतह। जब मन और बुद्धि दोनों राजी, वही तो अब तुमको मिलना है ना। बाबा कहते ये मेरी विन्नी युगल है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पौत्रे हो, या फिर कहते तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पौत्रे बनते हो। वर्षा उनसे ओम शांति। आवाज आ रही है? ओम शांति। अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, थोड़ी अभी देर आ बाद। रही है, नहीं आ हाँ। रही। तो बाबा कहते ये फिर कहते तुम मेरे बच्चे हो, बच्चे बन शिव बाबा के पौत्रे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है। स्वर का वर्षा कोई मनुष्य दे ना सके, निराकारी देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग। आज समझा भक्ति और ज्ञान का क्या फर्क है हमारे जीवन में? भक्ति यानी बहुत सारे चित्र, और ज्ञान यानी विचित्र। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते बहुत खर्चा होता है। ये सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला ना सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रख देते हैं। वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए। अभी ये अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है नहीं, कहते भी हैं। ये पॉइंट्स बहुत याद रखने वाली हैं और अपने बुद्धि में टटोलने वाली हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में सतयुग पूरा है। अब जैसे बाबा ने कहा सत्युग में आर्य अक्षर नहीं है, इसी बात को लेकर मुझे अपने सत्युगी संस्कारों को इमर्ज करना है। बाबा जितनी सत्युगी बातें हमें बताता है उसे बुद्धि में रखेंगे जब हम, है ना, उसी से प्रहार करेंगे तो हमारा सत्युगी संस्कार इमर्ज होगा। और कोई धर्म नहीं और कोई भाषा नहीं। अब ये सारे जो बाबा के महावाक्य होते हैं ये हमारी बुद्धि के लिए होते हैं, बुद्धि के स्नान के लिए, जिसमें क्या छिपा हुआ है? मेरा सत्युग पूरा का पूरा वहां मौज रूप में है, उसको हमें इमर्ज करना। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे।
फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अन आर्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता। जैसे एक ने कृष्ण भगवान उवाच कहा अथवा लिखा तो बस वे मानने लग पड़ते। गाते भले शिवाय नमः तो माता पिता, परंतु वो कैसे माता पिता बनते, कब रचना करते, ये नहीं जानते। मैं जानती हूँ। हे मन तुम जानते हो, हे मन तुम भी जानते हो, हे बुद्धि तुम भी जानते हो। तुम दोनों को ये पता है। तो ये बात कह के कि तुम दोनों को ये पता है, तुम दोनों को ये पता है, तुम दोनों को ये पता है, क्या होने वाला है? उनके भीतर मर्ज हुआ हुआ सत्युग इमर्ज होने वाला है। आज जो बाबा ने कही से ही इस कोयले की खान को हमें साफ करना है। फवाड़ा चलाते ना, ड्रिलिंग करते, ताकि पूरा कोयले की खान के अंदर जाए। अंदर क्या पड़ा है? हीरा। तो श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति द्वारा, यही फावड़ा है, यही वो ड्रिलिंग मशीन है। श्रेष्ठ संकल्प जो बाबा दे रहा है मुझे, इनकी इनके प्रहार से मेरी बुद्धि में छुपा हुआ मेरा संपूर्ण सत्युगी संपन्न स्वरूप इमर्ज होना है। तो शुद्ध संकल्पों के प्रहार से बुद्धि की सफाई होनी। तो बाबा कहता, अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सतयुग को या संगम युग को? सतयुग में तो बाप आते नहीं है, सतयुग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण। उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बना? कलयुग में भी नहीं आते। ये है कल्प का संगम युग। आप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युग के आता, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती। ड्रामा का चक्र पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों को बड़ी होशियारी, बहुत होशियारी चाहिए धारणा के लिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता, वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे। समझा ये क्या कह रहा है बाबा? यहाँ अगर हम ये जो ड्रामा चल रहा है सोनिया का, इसमें जरा भी बुद्धि लगाएंगे, अभी मेरा वेद मेरा शास्त्र सिर्फ सोनिया ही है, जिसके अंतर जिसके चंगुल में मैं फंसी हूँ। मैं जितना इससे अपने आप को अलग करती जाती हूँ, सिर्फ अलग करती हूँ, बाकी कुछ नहीं, ना लड़ाई करना ना झगड़ा, सिर्फ अलग हो। इस खेल को देख लिया। क्योंकि अगर इसके अंदर गए तो फैसला कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई फैसला है ही नहीं, कोई सोल्यूशन यहाँ है ही नहीं। जैसे फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे साल करते, फैसला करने के लिए बैठते तो हैं पर होता कुछ भी नहीं। इसलिए सोनिया के कोई भी फैसले नहीं लेने। इट इज अ इट इज अ मेड ड्रामा, इट इज अ मेड मूवी। उसके मैं फैसले लूं भी तो क्या मेरे अनुसार कुछ हो रहा है? सिर्फ दिन भर की दिनचर्या में देखिएगा, छोटी छोटी चीजों में आप ना अभी कुछ एक फैसला लीजिएगा, 2 मिनट के बाद देखिएगा वो फैसला चला ही नहीं। अपने लिए ही लीजिएगा, सिंपल अपने लिए लीजिएगा। जैसे सपोजिंगली हम लोग लेते हैं कि हाँ अच्छा मैं अभी ना चाय नहीं पीऊंगी, छोटा सा हमने सोचा आज मैं चाय नहीं पीऊंगी। आज ही मेहमान आएंगे, आज ही कोई ऐसा होगा जो कहेगा यार मेरे साथ चाय तो पी लो ना, तुम पियोगी तो हम पी लेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। फिर लगेगा बाबा क्या है हाथ में, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज ही सारे काम निकल आएंगे, आज ही सारी इमरजेंसी चली आएगी। यहाँ फैसला कुछ नहीं ले सकते, ये बना बनाया ड्रामा। यहाँ सिर्फ एक फैसला ले सकते हैं कि मुझे कोई फैसला नहीं लेना है, मुझे सिर्फ अलग होना है, मुझे सिर्फ इस शास्त्र से इस वेद से अपने आप को डिटैच्ड रखना है। क्योंकि अब तो घर जाने का समय, अब मेरा घर जाने का समय। ओम शांति दी। ओम शांति।
पापा कहते हैं ना कि तू मेरी गोद में बैठ जा, तेरे सोचने का काम मैं करूंगा। इसीलिए वो कहते हैं, क्योंकि हमें हाँ। सोचने की आदत है ना। और चलो तेरे को सोचना ही ना, मैं तेरे लिए सोच लूंगा, क्योंकि उनको भी नहीं सोचना है। सोचना तो एक्चुअली उनको भी नहीं, क्योंकि ड्रामा तो फिक्स्ड है। ड्रामा फिक्स है ना, तो वो भी क्या ही सोचेगा। पर हमें शांत करने को कहता, चलो तुम्हारे लिए सोच भी मैं लूंगा। तुम तो सोचना बंद करो। विनाश की तैयारियां भी होती रहती हैं, बॉम्ब्स बनते रहते हैं। अभी है ही कलयुग, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारी बातें ही निराली हैं। तुम जानते हो मनुष्य मनुष्य को सदगति गति नहीं कर सकते। गाते भी हैं पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते। ये है पतित दुनिया विषय सागर, सब थोड़े ही खेवैया बन सकते। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। मेरे जीवन का खेवैया, किसी के भी जीवन का खेवैया कोई बन ही नहीं सकता। मैं किसी की नैया पार नहीं लगा सकती। कितना कितना हल्का करता है बाबा, कितना बड़ा सत्य सामने रख रहा। हम किसी की भी नैया पार नहीं कर सकते, और मेरी भी नैया कोई मनुष्य पार नहीं कर सकता। सिर्फ बाबा कर सकता है। निराकार बाबा, निर्विकार बाबा, निरअहंकार बाबा, अभोक्ता बाबा, अजन्मा बाबा, अनटच्ड बाबा। और उसके लिए मुझे उसके समान बैठना पड़ेगा। आज दीदी ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि एक बच्चे को गोदी उठाना होता है तो पहले उसके लेवल पर आना पड़ता है ना, झुकना पड़ता है उस उतना, तब आप उस बच्चे को गोदी उठा सकते हो। तो अगर हमें बाबा के पास जाना है, बाबा जैसा बनना है, तो पहले बाबा के लेवल पे जाना पड़ेगा। बॉडी लेस, थॉटलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, थॉटलेस, प्लानिंगलेस, नथिंग। तो ही तो वो, क्योंकि वो तो निराकार है ना। निराकार कोई गोदी उठा पाएगा, आकार को किससे उठाएगा वो। अभी तुम बच्चों में वे ताकत आई ही नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चों मुआफिक रोते ही रहते हो, माया के तूफान में तैर नहीं सकते। दे अभिमान बहुत है अभी भी। आज बाबा ने हम लोगों को क्या दे रहा है अपना, चेकिंग पॉइंट्स दे रहा है। देही अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो। मेरा मन, मेरी बुद्धि एक एक करके एक एक शरीर को त्याग रहा है। इसको साक्षी होकर देखना है। तब क्या होगा अंत में, जब सही में लोग शरीर छोड़ रहे होंगे, तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, ये मुझको इफेक्ट नहीं करेगा। जब मैं अभी से ही त्याग रही हूँ उस भान को ही, तभी वो उस समय के सीन में हम हल्के होंगे। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस, मेरे मन के और मेरे बुद्धि के, मेरे संस्कार की, चारों की, तीनों की प्रैक्टिस पक्की हो गई है कि अब तो घर सबको जाना है। और शरीर होकर शरीर के साथ नहीं जा सकते। देहधारी संबंधों में, देह में मोह क्यों रखते हो, विदेही बनते नहीं। फिर विकर्म विनाश नहीं होते। पाप को याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए। ये कब होगी ये खुशी, जब मुझे ये बनता हुआ ये फॉर्म दिखाई देना शुरू हो जाएगा, अपना देवी फॉर्म, अपना डिविनिटी हमें दिखने लगेगी, महसूस होने लगेगी। डिटैचमेंट महसूस होगा, शांति महसूस होगी, तो ऑटोमेटिकली खुशी रहेगी। तुम जानते हो, भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम
पुरुषार्थ कर, डिटैच होने का, जीवन मुक्ति पाने का। बाकी सब वापस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल, नई दुनिया बननी है। नया तो बाप ही बनाएगा। सैपलिंग लग रही है। ये है दैवी फूलों का सैपलिंग। कांटों से तुम फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी ही है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएं। भाई मैं उस घर में शिफ्ट हो गई, इसके बाद इस घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इतना मुझे दर्द नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेरे पास घर है। पर बेघर जब होते हैं तो दर्द बहुत होता है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहता, बार बार शिफ्ट हो जाओ। ये तो बना बना है, इसमें मेरी चलनी नहीं है, इसमें मैं चला नहीं सकती। तो बेटर आई शिफ्ट। क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करे, गाया हुआ है, फॉलो फादर मदर। जानते हो ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने ही 1684 जन्म बताए हैं। तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पाठ है। सुना? ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा भी ऐसे ही है। मैंने तो एक सैंपल तैयार करके दे दिया, बाकी तुम सब ऐसे ही हो, मम्मा बाबा समान। इसलिए फॉलो मदर फादर। लिखा भी जाता है, बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर। इट्स ओनली मन एंड बुद्धि, बस। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों में विजय हो गई तो सूर्यवंशी, एक में विजय हुई तो चंद्रवंशी। कितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं है। मेरा पति, मेरा बच्चा, अरे ये तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना को। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल काम है। बाप समझते हैं, समझ जाते हैं। इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। शक्ली ऐसे देखने में आती है। कुमारियां अच्छी मददगार बनती। तो अपनी शक्ल, हमारी शक्ल यानी हमारी चाल चलन से बाबा को समझ आ जाता कि हम ये बनने वाले हैं या नहीं, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब ये चैलेंज हर आत्मा को इंडिविजुअली स्वीकार करना है। इंडिविजुअली बाबा को ये दिखाना है, अपना चलन, अपना चेहरा, कि हाँ मैं ममत्व मिटाने में सक्षम हूँ। आई कैन डू इट। क्यों एंड हाउ, कैसे कर सकती हूँ, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आई डोंट बिलोंग टू हियर, आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू बाबा। शिव बाबा। आई बिलोंग टू परम धाम, शांति धाम, साइलेंस। साइलेंस। आई बिलोंग टू साइलेंस। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया गुड मॉर्निंग बाबा, और शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह सहित सबसे मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बातें करनी है अपने आप से। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो देखना है, बंधन मुक्त बनना है, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय, मेरा पार्ट तो पूरा हो गया। मैं तो बस बोनस डेज यहाँ पर बैठी हुई हूँ, बाकी मेरा पार्ट तो ओवर। इट इज ओनली बोनस डेज
और ये बोनस डेज बाबा ने क्यों दिया है मुझे? ताकि मैं थोड़ी सेवा कर सकूं। मेरे द्वारा, मेरे इन अंतिम दिनों के द्वारा, अंतिम श्वासों के द्वारा, अंतिम समय के स्तन द्वारा बाबा अपनी सेवा करना चाहता है। सो नाउ इट बिलोंग्स टू ओनली बाबा। मैं तो निकल चुकी हूँ यहाँ से। आई हैव शिफ्टेड टू परम धाम, आई हैव शिफ्टेड टू सूक्ष्म वतन, आई हैव शिफ्टेड टू सत्युग। मैं आत्मा उधर शिफ्ट कर गई। यहाँ का रोल प्ले बाबा को दे दिया। इसकी स्मृति, इसका अभ्यास और इसकी महसूसता। मेरा पाठ पूरा हुआ। वरदान सर्व पुराने संस्कारों का पाठ पूरा हुआ। जी, जो पुराने संस्कार थे ना, उनका पाठ अब पूरा हुआ, हो गया, वो सब सब जितना होना था सब हो पार्टी खत्म। हाँ, अब हम लोग पितृपक्ष में अपना भोग लगाए दे रहे हैं। हमारा सब खत्म। वी आर डन। अब जो ये बोनस टाइम मिल गया है या रह रहे हैं या फील दुनिया को लग रहा है कि हम जिंदा हैं, एक्चुअली में ये पार्ट अब बाबा का है। मैं तो परम धाम निवासी, मैं तो सूक्ष्म वतन निवासी, मैं तो सतयुग निवासी। वरदान है सर्व खजानों की संपन्नता। क्वार्टरली पार्ट है ना, अब स्टार्ट हुआ ना। अंकिता खत्म और बाबा वाला मतलब पार्ट स्टार्ट हुआ। उसमें मेरा पार्ट नहीं है ना, अभी बाबा का पार्ट है ना ये तो। बाबा के साथ मैं कंबाइन। मैं कंबाइंड हूँ, पर मैं याद रखोगे तो अंकिता याद आ जाएगी। मैं आत्मा। मैं को खत्म करने के लिए अंकिता को मर्ज होना है, तो ये याद रखना है कि अब सिर्फ बाबा का पार्ट है। अभी मेरा तो शांति धाम का पार्ट है। आई एम स्टेइंग इन शांति धाम, बाबा इज डूइंग द पार्ट, आई एम नॉट डूइंग द पार्ट। डूइंग से हटना है ओके, अंकिता। जी जी, इस गॉट समय है जिस समय हमें डूइंग से हटकर बीइंग में आना है। बीइंग अब जी। डूइंग का बाबा के पास सिर्फ यही एक डूइंग पार्ट है। क्यों छीने हम उनसे उनका पार्ट? बाबा के पास सिर्फ संगम युग में डूइंग पार्ट है ना। उसके बाद तो बाबा साइलेंस में है पूरे टाइम। तो एक टाइम जब बाबा को डूइंग का पार्ट मिल रहा है तो लेट हिम डू ना। और यही एक टाइम है जब हमें बीइंग का पार्ट मिल रहा है। उसके बाद हमारा डूइंग का पार्ट आ जाएगा। डी मीन्स पूरा समर्पण। ऑब्वियसली साइलेंस मीन्स ये होता है मुझे कुछ नहीं करना। ये बाबा का डूइंग का पार्ट है, मेरा बीइंग का पार्ट है, ये पक्का करिए। और इसके बाद पूरे कल हमारा डूइंग का पार्ट है, बाबा का बीइंग का पार्ट हो जाएगा। तो लेट हिम डू। दीदी इसको इलेबोरेट करेंगे थोड़ा सा? अभी बाबा का डूइंग मतलब बाबा करन करावनहार है, बाबा को करना है। ठीक है, हमारा करने का पार्ट खत्म हो चुका है। बाबा कह रहे अब तुम साइलेंस में बैठो, चुप होकर बैठो, करना बंद कर दो। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ बैठना है परम धाम में। ये मेरा पार्ट है। मुझे जैसे बाबा बोलते हैं ना कि जब भक्ति पार्ट, जब सतयुग वाला पार्ट होगा तो भक्त लोग क्या करेंगे? परम धाम में बैठे रहेंगे ना साइलेंस में। उनका पार्ट ही नहीं होगा, उनका पार्ट नहीं होगा ना उस वक्त, वो बैठे रहेंगे। हमें बाबा क्यों कहता है कि तुम्हारा भी मुक्ति जीवन मुक्ति का पार्ट है? देह में रहते तुम मरे रहो। क्या बोला आज? बोला ना बाबा ने, देह में रहते हुए तुम मरे रहो। मतलब ये अभी मेरा इस देह में रह के कार्य करने का टाइम है। तुम अभी साइलेंस में जाकर ऊपर बैठो। यहां से मर जाना मतलब परमधाम में जाकर बैठना। शरीर नहीं है मेरे पास, मैं आत्मा बन, मेरा अभी परमधाम में रहने का पार्ट है, सूक्ष्म तन में बैठने का पार्ट है। मेरा अभी रेस्ट का टाइम है, बाबा का अभी डूइंग का टाइम है। लेट बाबा डू। इतना डिटैच हो सर्व जाना। संपन्न ओम ऐसे शांति। ही इसी कनेक्ट पर करके आज सर्व सारे लोग संबंध मंथन करिए, ऐसे। आज सारा दिन इसी पॉइंट पर मंथन करिएगा कि कैसे बाबा डूइंग पर रहे और मुझे बीइंग बनकर रहना है। कैसे? जी दीदी, थोड़ा सा इस पे बंधन चला था अभी 2-3 दिन पहले ही। बाबा ने जैसे
बोला कि देह तो गौरी है, तो गौरी को मैं चलाऊंगा और आत्मा जाके बैठेगी अब परम धाम में। तो ऐसे उस दिन अभी ये बाबा रोज चेक करा रहे हैं, जब जैसे कुछ भी खा रहे हैं तो बाबा पूछता है कौन खा रहा है। मतलब तो ये रहता है कि बाबा इस शरीर को खिला रहे हैं क्योंकि शरीर को जिंदा रखना है। तो कोई चीज इंटरेस्ट से खा रहे थे तो बाबा ने कहा कि जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो। तो ऐसे ही मतलब लगा कि कोई बोल रहा है मेरे से। तो एकदम मतलब अवेकनिंग आई कि अरे ये तो शरीर में आ गए। हम्म। ऐसे भी चेकिंग हो रही थी, मतलब निरंतर चेकिंग चल रही है कि कौन कर रहा है, आत्मा एक्टिव है या मतलब शरीर एक्टिव है, कौन कर रहा है काम। करेक्ट। वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भाव। मुझे मिल गया जो मुझे मिलना था। अच्छा बताइए अब क्या करना बाकी है? जो मिलना था वो तो मिल गया, तो करेंगे क्या अब? हम सिर्फ शांत होकर बैठ ही तो सकते हैं। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके पूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे कुछ नहीं है, बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारा कम नहीं होता है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान योग धारणा सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी ही संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती हैं। स्थिति में भी सदा समीप रहती। तो स्थिति क्या है? मैं आत्मा कहाँ बैठी हूँ? परम धाम। तो किसके समीप हूँ? बाबा के समीप। ये प्रैक्टिस बढ़नी चाहिए। स्लोगन, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। शांति दीदी। ओम शांति।